नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पिछली वीडियो आपने देख ली होंगी जो हमने चंडीगढ़ के लिए स्टार्ट की हुई है। देखिए भाई, जो आपका चंडीगढ़ है नोटिफिकेशन देने के बाद 2 मंथ के अंदर आपका ये एग्ज़ाम ले लेता है, तो इसके लिए आपका टाइम बहुत कम है भाई। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करोगे ना तब जाके आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए चंडीगढ़ का एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है भाई, संस्कृत का। ठीक है, बस आप जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके ऊपर भी फोकस करना। ठीक है, तभी आप, अगर वो आपका क्लियर होगा ना तभी आपका सेकंड वाला चेक होगा। अदरवाइज़ आप इसके अंदर पूरे 100 के 100 भी नंबर ले लोगे ना तब भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई आपका। ठीक है, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर तो सभी बच्चे फोकस करते ही करते हैं भाई। ठीक है, अगर फर्स्ट पेपर करोगे ना तो आपका स्कोरिंग होगा और आपकी रैंक आएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछली वीडियोज़ आपको पसंद आई होंगी। ठीक है, व्याकरण का कंप्लीट करने के बाद हम अपना जो थ्योरी वाला है, ये जो साहित्य वाला है वो हम अपना स्टार्ट कर देंगे। हम अपनी 9th 10th की NCERT बुक्स को भी करेंगे। देखिए उसके अंदर ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो ऊपर जो हेडिंग दिए गए होते हैं ना कि ये पाठ किससे लिया गया है, इसके लेखक कौन है, बस वही वाले करने हैं आपको, इससे ज़्यादा नहीं करना। जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर उसमें से ठीक है काकली कहाँ से लिया गया है, स्वर्णका कहाँ से लिया गया है, इस टाइप से भाई। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, देखिए आज हम करते हैं अपना संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण देखिए, किसी भी वर्ण का प्रयोग करते समय हर्ष को दीर्घ लिख देते हैं, वर्ण का लोप कर देते हैं, कहीं पर हम आगम कर देते हैं, कहीं पर हम वर्ण को आगे लिख देते हैं, कहीं पर वर्ण को हम पीछे लिख देते हैं। ठीक है, ये जो सारी क्रियाएं की जाती हैं इनको संज्ञा परिभाषित करनी ही होती है। ठीक है, इन सब के लिए हमको संज्ञा का पता होना जरूरी है, जरूरी। ठीक है, संज्ञाएं अनेक प्रकार की होती है। देखिए एक है आपकी इत संज्ञा, किसी वर्ण का लोप करने के लिए उसकी इत संज्ञा की जाती है। इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या कितनी है आपकी? 6। कितनी है आपकी? 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। कहीं पे पूछा जाएगा, पूछा भी जाता है भाई, कहीं पे उसका लोप कहीं इत संज्ञा कर दी जाती है तो पूछ लिया जाता है कि इसकी इत संज्ञा किससे हुई है। लस को तद्धिते से हुई है, चुटू से हुई है, या उपदेश नासिक से हुई है, या फिर हलंतम से हुई है। इत संज्ञा तो इन सभी से ही होती है, लेकिन हमें इसका ये ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हुई किससे है। ठीक है, देखिए 6 आपके कौन से हैं? हलंतम, चुटू, लस्वतधिते, आदि ऋटुर्वय, सप्रत्यय और उपदेश जनुनासिक इत। ठीक है, हलंतम यानी कि उपदेश में आए हुए अंतिम हलंत युक्त वर्ण की इत संज्ञा होती है। उपदेश क्या होता है भाई? जो अपने पूर्वज थे, जो अपने पूर्वज ऋषि मुनि थे, तो उनके द्वारा जो कथन कहे गए हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? हम उपदेश बोलते हैं। पाणिनि आदि के कथन को उपदेश कहते हैं, अर्थात तदुक्ति अष्टाध्यायी वार्तिकमाला महाभाष्य में कही गई विषय वस्तु को ही हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं भाई। ठीक है, और उपदेश में आए हुए जो आपका लास्ट वाला हलंत युक्त होता है ना वर्ण, उसकी हम इत संज्ञा कर देते हैं। ठीक है, धातु सूत्र गण उणादि लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश, इनको उपदेश कहते हैं। यदि किसी सूत्र में अदृष्ट पद हो तो उसका उल्लेख अन्य सूत्रों से भी किया जा सकता है। ठीक है, आपने एमए में देखा होगा जो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे सूत्र दिए गए होते हैं, फिर हम देखते हैं पिछले वाले से ये आया, पिछले वाले से ये आया, उस टाइप से भी। ठीक है, उनको मान लिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, व्याकरण में उल्लेखित किसी भी विषय वस्तु के अंतिम हलंत युक्त वर्ण का लोप करने के लिए इत संज्ञा इसी सूत्र से की जाती है। जैसे म्हायसू सूत्रों के जो अंतिम हलंत युक्त वर्ण थे ना, तो उनकी इत संज्ञा डुकरीय धातु के अंतिम य वर्ण की इत संज्ञा, लैप प्रत्यय के अंतिम पै वर्ण की इत संज्ञा इसी सूत्र से हुई है भाई। ठीक है, जैसे आपका लेप है, इसके अंदर जो लास्ट पै है, किस सूत्र से इत संज्ञा हुई? इसकी हलंतम से।
ठीक है। डुकरिये में य की धातु, ये जो य वर्ण है इसकी इत संज्ञा किससे हुई आपकी हलंतम से। ठीक है, मतलब मेन क्या है, जो आपके लास्ट वाले अक्षर की जो इत संज्ञा होती है, जो उपदेश यानी कि धातु है, सूत्र है, गण है, उणादि है, लिंगानुशासन है, आगम प्रत्यय, ठीक है, इनका जो लास्ट वाला हलंत युक्त वर्ण होता है ना, तो उनकी जो इत संज्ञा की जाती है वो किससे की जाती है, हलंतम से। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका चूटू, यानी कि प्रत्येक के आरंभ में च वर्ग और ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा इसी सूत्र से की जाती है। इस सूत्र से 5 ट वर्ग और 5 च वर्ग, 5 च वर्ग और 5 ट वर्ग के कुल 10 वर्णों की इत संज्ञा होती है भाई। ठीक है, 5 तो च वर्ग हो गया और 5 हो गए ट वर्ग के, कुल कितने हो गए आपके 10। जैसे टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय के अंदर ट की इत संज्ञा आपकी किससे हुई है, चुटू से। ठीक है, किस सूत्र से हुई आपकी, चुटू से। जस प्रत्यय में ज की वर्ण की इत संज्ञा किससे हुई आपकी, चुटू से। नौल में अण की इत संज्ञा किससे हुई है आपकी, चुटू से। ठीक है, क्योंकि अण किस वर्ग का है, ट वर्ग का है। क्लियर, आपको 2 इत संज्ञा क्लियर हो गई। क्लियर है भाई यहाँ तक। नेक्स्ट आपका लस्व तद्धिते, लस्व तद्धिते यानी कि तद्धित प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आरंभ में ल, श, क वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा इस सूत्र से होती है। यानी कि जितने भी आपके तद्धित प्रत्यय हैं, अगर हम उनको छोड़कर, ठीक है, और जो अन्य प्रत्यय हैं आपके, अगर उनके आरंभ में ल, श या फिर क वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा आपकी किससे होती है, लस्व तद्धिते से होती है। एक तो हो गया आपका ल, एक हो गया आपका श, और क वर्ग के आपके कितने हैं, 5 वर्ण, और कुल कितने वर्णों की इत संज्ञा होती है, 7 वर्णों की इत संज्ञा होती है। किस सूत्र से, लस्व तद्धिते से। क्लियर भाई यहाँ तक। आई होप आपको जो इनके बीच का डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, जैसे लैप है, लैप प्रत्यय में ल वर्ण की इत संज्ञा किससे हुई आपकी, किससे हुई आपकी, लस्व तद्धिते से। और सानस प्रत्यय में स वर्ण की इत संज्ञा किससे हुई आपकी, लस्व तद्धिते से। ठीक है, और कैप प्रत्यय के कै की इत संज्ञा घ प्रत्यय के घ वर्ण की इत संज्ञा किस सूत्र से हुई आपकी, लस्व तद्धिते से। 3 क्लियर, क्लियर हो गए भाई 3। ठीक है, नेक्स्ट आपका आदिर्य टूडव, आदिर्य टूडव यानी कि उपदेश में आई हुई धातु के आरंभ में ये टू डू यानी कि ट वर्ग और ड वर्ग, ठीक है, हो तो इनकी इत संज्ञा इसी सूत्र से होती है। इस सूत्र से 3 वर्णों की इत संज्ञा हुई है, यानी कि ये भी धातु से ये वर्ण की इत संज्ञा, ये भी धातु से कौन से वर्ण की, ये की, और टू शिव से टू वर्ण की इत संज्ञा किससे हुई है, आदिर्य टूडव से। और डुक्रिय धातु की डू वर्ण की इत संज्ञा किससे हुई है आपकी, आदिर्य टूडव से। और यह की किससे हुई आपकी, यह वर्ण की किससे हुई आपकी, हलंतम से। लास्ट है ना, यह की किससे हुई आपकी, हलंतम से, और डू की किससे हुई आपकी, आदिर्य टूडव से। क्लियर, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा भाई। श प्रत्यय, श प्रत्यय, प्रत्ययादि श इत संज्ञा स्यात्, यानी कि प्रत्यय के प्रारंभ में यदि श वर्ण हो तो इसकी इत संज्ञा इसी सूत्र से होती है। इस सूत्र से एक ही वर्ण की इत संज्ञा होती है, कौन सा वर्ण है भाई, वो श। श प्रत्यय की स वर्ण की इत संज्ञा किससे हुई आपकी, श प्रत्यय से। ठीक है, स्मुक प्रत्यय से स वर्ण की इत संज्ञा किससे हुई आपकी, स प्रत्यय से। इसके अंदर आपका लास्ट है उपदेश से जनुनासिक इत, यानी कि उपदेश में आए हुए अनुनासिक अच की इत संज्ञा इसी सूत्र से होती है। इस अच में 9 अच यानी कि 9 स्वर्णों की इत संज्ञा होती है। जो लण मायसो सूत्र में ल में स्थित अ है, ल में जो स्थित ये अ है, इसकी इत संज्ञा किससे हुई आपकी, उपदेश से जनुनासिक इत। नाम से ये भाई जो उपदेश में जो अनुनासिक आते हैं तो उनके अच की इत संज्ञा की जाती है, वो इससे की जाती है। ठीक है, लण मायसो सूत्र में ल में स्थित अ की इत संज्ञा
तथा स्त्री में स्त्रीत री की इत संज्ञा, सोम प्रत्यय में ऊ की इत संज्ञा इसी सूत्र से की जाती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया भाई। जो उपर्युक्त 6 इत संज्ञक वर्णों से जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उनकी तस्य लोप सूत्र से क्या किया जाता है, उनका लोप कर दिया जाता है। आई होप आपको जो इत संज्ञा है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर अब आपका एग्जाम में आता है तो आप इसको इजीली हैंडल कर लोगे कि इसकी इत संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है। हलंतम से हुई है, चूटू से हुई है, लस्वत द्वितीय से हुई है, आदि रीटूटव से हुई है, स प्रत्यय से हुई है, उपदेश से जनुनासिक इत या फिर इससे हुई है। ठीक है, और इनका जब हम लोप करते हैं तो तस्य लोप सूत्र से इनका क्या कर देते हैं, हम इसका लोप कर देते हैं। नेक्स्ट है आपकी लोप संज्ञा। अदर्शनम लोप है, अदर्शनम लोप यानी कि किसी भी विषय वस्तु का दिखाई न देना ही आपका क्या कहलाता है, आपका लोप कहलाता है। अर्थात अदर्शन को क्या कहते हैं, लोप कहते हैं। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। ठीक है, श्या क्लियर भाई यहाँ तक। लोप का साधारण अर्थ छिप जाना है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में वर्ण का कभी नाश नहीं होता, उसे ब्रह्मवत या अखंड माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी लोप क्रिया या विधि सूत्र। तस्य लोप है, तस्य लोप है। तस्य इत संज्ञक कस्य, यानी कि यहाँ तस्य से तात्पर्य इत संज्ञक वर्ण से है, जिसकी उपयुक्त 6 सूत्रों से इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे महाशय सूत्रों में अण आदि में अंतिम हलंत युक्त इत संज्ञक वर्ण का लोप किया जाता है। अदर्शनम लोप है और तस्य लोप है का पता चला भाई। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया आपको। ठीक है, ये आपका क्रिया सूत्र है भाई, आपका विधि सूत्र है, ये आपका क्रिया सूत्र है, विधि सूत्र है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट है संहिता संज्ञा। प्रसन्निकर्ष संहिता, प्रसन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की अत्यंत निकटता को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। संहिता का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, जिसका प्रयोग हम संधि में करते हैं। ठीक है, प्रसन्निकर्ष संहिता वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। ठीक है, जैसे आप मान लो यद्यपि, यदि प्लस अपि, तो इसके अंदर ई की और ए की संयोग संज्ञा हुई है, संहिता संज्ञा हुई है भाई। ठीक है, वारी अस्ति, वारी प्लस अस्ति, इसके अंदर ई और इसके अंदर ए, इसकी संहिता संज्ञा हुई है। मधुवरी, मधु प्लस अरि, इसके अंदर ऊ की और ए की क्या हुई है, आपकी संहिता संज्ञा हुई है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज। ठीक है, नेक्स्ट आपकी संयोग संज्ञा। व्यंजन वर्णों के साथ यदि स्वर वर्ण न हो तो वहाँ संयोग संज्ञा होती है। व्यंजन वर्णों के साथ यदि स्वर वर्ण न हो तो वहाँ पर संयोग संज्ञा होती है। अर्थात दो व्यंजन वर्णों के बीच में यदि स्वर वर्ण न हो तो उन व्यंजनों की परस्पर संयोग संज्ञा होती है। जैसे पार्वती है, एग्जाम्पल से देखोगे ना आपको इजीली समझ में आ जाए। प, आ, र, व, ए, त, ई। देखिए र और व के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो र की और व की क्या हुई, आपकी संयोग संज्ञा हुई है। द्वंद्व द, व, ए, न, द, व, ए, तो न और द के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, द और व के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इनकी क्या हुई है, इनकी संयोग संज्ञा हुई है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यद्यपि है, यद्यपि को हम क्या कैसे लिखेंगे, य, ए, द, य, ए, प, ई। ठीक है, इसके अंदर द, य। ठीक है, ये क्या है, आपका संयोग संज्ञक वर्ण है। और ई और ए क्या है, इसके अंदर ई और ए क्या है, इसके अंदर संहिता वर्ण संज्ञक है। क्लियर भाई, संयोग संज्ञा और संहिता संज्ञा में डिफरेंस समझ में आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपकी संहिता संज्ञा। आदि रंतेन संहिता, यानी कि आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्यवर्ती वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। जैसे हमने महाशय सूत्र में जो प्रत्याहार का निर्माण किया था, जैसे अण लिया हमने,
ए ई ऊ न अण, ठीक है, ए ई ऊ, ठीक है, शुरू वाला भी और जो आपके बीच वाले हैं उनको भी हम इकट्ठे लेंगे, ए ई ऊ, ठीक है, और अण को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ए ई ऊ क्या हुई आपकी संहिता संज्ञा हुई। संहिता संज्ञा से ही हम जो आपका प्रत्याहार है हम उसका निर्माण करते हैं भाई। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका सुप तिंगतम पदम, यानी कि ये है आपकी पद संज्ञा। सुप तिगंतम पदम, जो सुप है आपके तिंग है, ठीक है। सुप आपके कितने प्रत्यय होते हैं आपके 21 और तिगंत कितने होते हैं आपके 18। जैसे सु औ जस अम औ सस, ठीक है, टा भ्याम भिस, ये आपके जो रूप में आते हैं ना, रूप में के अंदर वो वाले प्रत्यय हैं आपके 21 और धातु के साथ लगते हैं हम तिप तस जी सिप थस्त है, ठीक है, इस टाइप से वो आपके लगते हैं आपके तिंगंत प्रत्यय, ठीक है। 21 प्रत्यय सुप और 18 प्रत्यय तिंग, ठीक है, और उन सब के परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं आपकी सुप्तिंगतम पदम, ठीक है। नेक्स्ट आपका उदात्त संख्या, एस्टेट में आया हुआ था भाई, जो अभी एस्टेट का एग्जाम हुआ उसके अंदर। तालु आदिषु संभागेषु स्थाने ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो च उदात्त संख्या स्यात्, ठीक है। ऑप्शन थे उदात्त, अनुदात्त, सवृत, इस टाइप से ऑप्शन थे भाई, आया हुआ था ये वाला भी, जो पिछले महीने में हुआ आपका, पिछले महीने क्या अभी हुआ था, ठीक है। ऊंचे ही उदात्त तालु आदिषु संभागेषु स्थाने ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो च उदात्त संज्ञा स्यात्, यानी कि जो मुख तालु के ऊपरी स्थान से निष्पन्न होने वाले स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। इन स्वर वर्णों के किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, जैसे ए ई ऊ री लरी ए ओ ऐ औ, ठीक है, इनकी क्या होती है आपकी उदात्त संज्ञा होती है, इसमें कोई भी आपका चिन्ह लगा हुआ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनुदात्त संज्ञा, ठीक है, ये तो था आपका ऊर्ध्वभागे यानी कि ऊपर से, ये था आपका अधोभागे यानी कि नीचे से, ठीक है। तालु आदिषु संभागेषु स्थाने अधोभागे निष्पन्नो च अनुदात्त संज्ञा स्यात्, ठीक है। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख तालु के निचले स्थान से किया जाता है उनकी अनुदात्त संज्ञा होती है भाई, ठीक है। इसके जो आपके स्वर होते हैं उनके नीचे लाइन खींची हुई होती है भाई। नेक्स्ट है आपका सवृत संज्ञा, स्माहार सवृत, यानी कि जो उदात्त और अनुदात्त दोनों की साम्य अवस्था होती है और जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख तालु के मध्य स्थान से किया जाता है वो होते हैं आपके सुवृत, ठीक है। इनके ऊपर एक खड़ी लाइन होती है भाई, इनके ऊपर एक खड़ी लाइन होती है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका अनुनासिक संज्ञा, मुख नासिका वचनों अनुनासिका, यानी कि जो मुख और नाक दोनों से बोली जाती है वो आपकी क्या होती है आपकी अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख सहित नासिको उच्चार्यम अणुवर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्, यानी कि जो मुख और नासिका दोनों से बोली जाती है वो आपकी होती है अनुनासिक संज्ञा होती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा, वर्णस्य उच्चारण काले मात्रा कथ्यते, मात्रा किसको बोलते हैं, जो वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं हम मात्रा बोलते हैं, ठीक है। मात्रा के कितने भेद होते हैं आपके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ठीक है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ऊष् ऊस ऊष वै वाम काल इव कालो यस्य सोच कर्माद, ठीक है। एक मात्री को ह्रस्व आपके कौन से हैं ए ई उ री लरी, द्विमात्री को कौन से आपके आ ई उ री ए ऐ ओ औ, त्रिमात्री को प्लुत कौन से हैं आपके ए ई उ री लरी, ठीक है, इस टाइप से भाई, ठीक है। यानी कि एक मात्रा वाला अज स्वर होता है, 2 मात्रा वाला अज दीर्घ होता है और 3 मात्रा वाला आपका अज प्लुत होता है, ठीक है। मात्रा के कितने भेद होते हैं 3, कौन से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ठीक है। इंपॉर्टेंट अभी ये उकालो झस्व दीर्घ प्लुत, ठीक है, पूछा जा चुका भाई एग्जाम में ये वाला भी। नेक्स्ट आपकी सवर्ण संज्ञा, कौन सी सवर्ण संज्ञा, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। तुल्य शब्द का तात्पर्य समानता या तुलना से है और आशय शब्द का तात्पर्य उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान शब्द से तात्पर्य आभ्यंतर प्रयत्न से है, ठीक है।
उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान की समानता के आधार पर तुलना करने पर दो वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है भाई। जैसे मान ले, जैसे कैसे बताऊँ, जैसे जिनमें से ए आ ई उ री वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक हैं, ठीक है। ए ऐ ओ औ उच्चारण स्थान व प्रयत्न स्थान होने पर भी सवर्ण संज्ञक नहीं है, क्योंकि इनमें ह्रस्व का अभाव होता है। पूछा जा चुका है भाई कि ए ऐ ओ औ का ये सवर्ण संज्ञक क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें ह्रस्व का अभाव होता है, ठीक है। ह्रस्व आपके कौन से हैं? आपके इस प्रक्रिया के आधार पर स्वर वर्ण के दो भेद किए जाते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ए ई उ री लरी उदात्त अनुनासिक ए, अनुदात्त अनुनासिक ए, स्वरित अनुनासिक ए, ठीक है। इसके नीचे डंडा, इसके ऊपर डंडा। दीर्घ कौन से आपके? आ ई उ री ए ओ ऐ औ, ठीक है। उदात्त अनुनासिक आ, अनुदात्त अनुनासिक, ठीक है। ये तीन हो गए उदात्त अनुदात्त स्वरित, सेम एज इट इज प्लुत के हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? एक तो हो गया आपके उदात्त अनुनासिक और फिर आपका उदात्त अनुनासिक, ठीक है, जो नाक से नहीं बोला जाता भाई। उदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक। तो इस प्रकार से आपके कितने हो गए? जो आपके ए के तो कितने हो गए आपके? 18 भेद, ई के भी 18 भेद, उ के भी 18 भेद और री के भी कितने हो गए आपके? 18 भेद हो गए। ये आपके सवर्ण, ठीक है। अकार के कितने भेद हैं आपके? 18, इकार के 18, उकार के 18, रिकार के 18 भेद हैं आपके। इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका लरी के कितने भेद आपके? 12, क्योंकि इसके अंदर आपका दीर्घ का अभाव होता है। ए के कितने होते हैं? 12, इसके अंदर भी आपका दीर्घ, इसका भाई ए ओ ऐ औ का इसके अंदर आपका ह्रस्व अभाव होता है। लरी के 12 भेद होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव होता है। और ए ओ ऐ औ के 12 भेद होते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ह्रस्व का अभाव होता है, ठीक है भाई। पूछे जा चुके हैं ये एग्जाम में कि इसके 12 भेद क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दीर्घ का अभाव है, क्योंकि और इनके अंदर ह्रस्व का अभाव है। री एवं लरी वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक होने के कारण रिकार के 18 + 12 13 भेद होते हैं, ठीक है। और लरीकार के 12 भेद मान्य होते हैं, क्योंकि लरी का दीर्घ रूप नहीं होता, परंतु री के विशेष 18 भेद होते हैं भाई। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है आपकी गुण संज्ञा। अदेंग गुण, गुण संज्ञा अदेंग गुण। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। एंग क्या था आपका? एओंग आया था ना आपका, ए ओ, ठीक है। ए ओ की आपकी क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। पूछे जा चुके हैं भाई एग्जाम में ये वाले। वृद्धि संज्ञा, वृद्धि आदैच वृद्धि संज्ञा से आती, यानी कि आ ऐ औ की आपकी क्या होती है? आपकी वृद्धि संज्ञा होती है आपकी, ठीक है। टी संज्ञा कौन सी आपकी? अचौंत्यादि टी, यानी कि उपदेश में आए हुए अंतिम अच यानी कि स्वर की टी संज्ञा होती है, ठीक है। जो लास्ट में आपका स्वर आता है उसकी टी संज्ञा होती है। लेकिन जो भी स्वर के बाद जो भी आपके व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी अपने आप ही टी संज्ञा हो जाती है भाई, ठीक है। जैसे पतंजलि है, पतत प्लस अंजलि, ठीक है। यहाँ पे पतत में टी संज्ञा क्या हुई आपकी? अथ की, क्योंकि इसके अंदर लास्ट अथ स्वर कौन सा है? तय से पहले क्या है आपका? ए। इस तय के अंदर क्या है आपका? ए, तय प्लस ए प्लस तय, तो किसकी टी संज्ञा हुई इसके अंदर? अथ की। क्लियर यहाँ तक? आज ही करें या फिर कल कर लें भाई ये पूरा? चलो कर ही लेते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर निष्ठा संज्ञा। कत कत्वतु निष्ठा, ठीक है। कत कत्वतु निष्ठा, कत और कत्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है और इनका प्रयोग भूतकाल में होता है। ये जो संज्ञा प्रकरण है भाई, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतनी बार पूछा जाता है ये वाला, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है भाई, ठीक है। कत कत्वतु निष्ठा ये भूतकाल में होता है। सत संज्ञा आपकी क्या होती है? तौ सत,
ठीक है। तऊ सत आपकी क्या होती है, सत संज्ञा होती है और इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, वर्तमान काल में किया जाता है, यानी कि सत्री और शानच प्रत्यय की क्या होती है, इसके अंदर सत संज्ञा होती है। पूछा जाता है भाई सत संज्ञा किन की होती है, सत्री शानच की होती है, कतकतवतु की होती है, किसकी होती है। ठीक है, सत्री और शानच प्रत्यय की क्या होती है, आपकी सत संज्ञा होती है और इसका प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। नदी संज्ञा, यु सत्राख्यो नदी, यानी कि यह संज्ञा लिंग पहचान के लिए प्रयुक्त होती है। नदी संज्ञा स्त्रीलिंग का बोध करवाती है। इकारांत उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। प्रथम लिंग ग्रहणम च वार्तिक से, यदि कोई नदी संज्ञा वाला स्त्रीलिंग शब्द समास के कारण गौण होकर पुल्लिंग आदि हो जाता है तो भी उसकी नदी संज्ञा होती है भाई। ठीक है, जैसे नदी, स्त्री, जननी, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन के आधार पर शब्द की नदी संज्ञा होती है। किसके आधार पर उस शब्द की नदी संज्ञा होती है, प्रथमा विभक्ति एक वचन के आधार पर। नेक्स्ट है आपका घी संज्ञा, सेसो घैस की। ठीक है, घी प्लस एस की, यानी कि सखी शब्द को छोड़कर जो आपकी शेष यानी कि ह्रस्व ई उ अर्थात इकारांत और उकारांत शब्दों की क्या होती है, आपकी घी संज्ञा होती है। जो घी संज्ञा है वो केवल आपकी पुल्लिंग शब्दों की होती है। किसकी होती है, आपकी पुल्लिंग शब्दों की होती है भाई। नेक्स्ट आपका परगृह संज्ञा, परगृह संज्ञा, ईदु देद द्विवचनम परगृह, यानी कि ईत ऊत और एत, इकारांत उकारांत और एकारांत यदि द्विवचन के हों तो उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। जैसे हरिये तऊ, विष्णु एमौ, गंगे अमु। पूछा जा चुका है भाई विष्णु एमौ, इसके अंदर प्रगृह संज्ञा किस सूत्र से हुई है, ईदु देद द्विवचनम प्रगृह से हुई है। हरि प्लस ए तऊ, हरिये तऊ, विष्णु प्लस एमौ, विष्णु एमौ, गंगे प्लस अम, गंगे अमु। ठीक है भाई, प्रक्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ अपरिवर्तन होता है। नेक्स्ट आपकी उपधा संज्ञा, अलोन त्याग पूर्व उपधा। ठीक है, जो आपका अंतिम अल यानी कि स्वर हो या फिर वर्ण हो, उससे पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे सन्निधि, स ए न न ई ध ई। ठीक है, लास्ट आपका क्या है, आपका उपधा संज्ञक वर्ण आपका क्या हो गया, ध। लास्ट क्या है आपका ई। इससे पहले वाले की होती है, जो आपका लास्ट वाला चाहे स्वर हो चाहे वर्ण हो, उससे पहले वाले की आपकी क्या होती है, उपधा संज्ञा होती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आपकी गति संज्ञा, गतिश्च, जो आपके प्रे आदि 22 उपसर्ग होते हैं ना, तो उनकी क्या होती है, गति संज्ञा होती है, अर्थात क्रिया के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। प्रादीय क्रिया योग्य गति संज्ञा सियु। ठीक है, विभाषा संज्ञा क्या होती है, नैवेति विभाषा, नैवेति विभाषा। निषेधे, निषेधे विकल्पियों विभाषा संज्ञा से आती, यानी कि निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। यदि प्रयोग स्थान में मूल अवस्था का निषेध या विकल्प प्रयोग में आए तो मूल अवस्था से निषेध या विकल्प क्या होता है, आपका बलदायी होता है। ठीक है, विभाषा सूत्र क्या होता है आपका, नैवेति विभाषा। नेक्स्ट आपका अप्रिक्त संज्ञा, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। ठीक है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, यानी कि एकल स्वर और व्यंजन वर्ण वाले प्रत्यय की क्या होती है, अप्रिक्त संज्ञा होती है। यानी कि एक वर्ण वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, हम अप्रिक्त कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, यानी कि धातु प्रत्यय प्रत्यांत शब्दों को छोड़कर अर्थवान शब्द की क्या होती है, आपकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत शब्दों को छोड़कर अर्थवान शब्द की क्या होती है, आपकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे श्री, लक्ष्मी, कृष्ण, ऊपरी, उच्चई। कई बार पूछा जा चुका भाई एग्जाम में। ठीक है, सर्वनाम पद संज्ञा, सर्वनाम स्थाने च असंबुधो, यानी कि न अंत वाले उपधा वर्ण को दीर्घ आदेश हो जाता है सर्वनाम स्थान पर। भय संज्ञा, यचि भम, भय संज्ञा क्या हो गई आपकी, यचि भम, यानी कि सर्वनाम स्थान आपके कौन से हैं, सु, औ, जस और अम, औट। इनको छोड़कर जो आपके शुरू वाले 5 है ना, सु, औ, जस, अम, औट, इनको छोड़कर
यकार आदि तथा अजादि स्वर प्रत्यय को छोड़कर बाद में होने पर शब्द की क्या होती है, आपकी भय संज्ञा होती है। देखिए सर्वनाम स्थान आपके कौन से इसके अंदर 5, कौन से सु औ जस अम औट, ठीक है। सर्वनाम पद स्थान आपके कौन से हैं 7, कौन से हैं भ्याम भिस भ्याम भैंस भ्याम भैंस, ठीक है, और सुप, ठीक है। ये आपके क्या है, आपके सर्वनाम पद स्थान। और भय स्थान कौन से आपके 9, कौन से सस का किसके स्थान पे आपका आया अस, सस टा गे गसी गस ओस आम गे, ठीक है। सस का क्या बना आपका अस, टा का आ, गे का ए, गसी का अस, गस का अस, ओस आम और गी का ई ओस, ठीक है। ये आपके क्या है, आपके ये भय स्थान है, क्या है आपके ये भय स्थान है, ठीक है। भय संज्ञा का मतलब क्या है, यदि सुबंत प्रत्यय का प्रारंभ या फिर स्वर से वर्ण से हो, या तो यह से हो या फिर स्वर से हो, ठीक है। जैसे सस अस, ठीक है, गे का ए, गसी का अस, गस का अस, ठीक है, गीस का ई, ठीक है। ये आपके क्या है, आपके ये भय संज्ञा का भाई। सर्वनाम स्थान कितने आपके 5, सर्वनाम पद स्थान आपके कितने हैं 7, और भय स्थान कितने हैं आपके 9, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी अवसान संज्ञा, विरामो अवसानम, यानी कि यह अवसान संज्ञा विधायक सूत्र है, वर्णाभाव स्थल की क्या होती है, आपकी अवसान संज्ञा होती है। नेक्स्ट आपकी धातु संज्ञा, भू आदि धातु है, यानी कि क्रियावाचक भू आदि की क्या होती है, धातु संज्ञा होती है, भू आदि धातु है। देखिए भाई जो आपका संज्ञा प्रकरण वाला है, ये जो संज्ञा वाला टॉपिक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना भाई, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसमें से आराम से पूछे जाते हैं भाई, इस स्टेट में ही पूछे गए थे 2 से 3 तक तो, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आपको ये जो 6 संज्ञा का वर्ण है इनका भी आपको पता चल गया होगा, ये कौन से सूत्र से कौन से वर्ण की इत संज्ञा हुई है, हलंतम से हुई है, चुटू से हुई है, या फिर लस्व तद्धिते से हुई है। आई होप आपको आज ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हम कल करेंगे कारक, ठीक है। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।